हेलो गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू कार विद अंकित। तो बेसिकली कल हमने आपको कुछ बताया था कि ब्रेजा जो हमारी सस्ती है वो किस कारण से हुई है, क्या नॉर्म्स है उसके, क्यों सस्ती, मतलब बेसिकली उसका कारण क्या है सस्ती होने का। क्योंकि मारुति वाले पहले भी तो वही गाड़ी बेच रहे थे, उन्होंने कुछ पहले से सुधार ही दिया है, मतलब कुछ फीचर्स भी बढ़ाए हैं, सब चीज़, मतलब गेयर 6 कर दिया। सबसे बेसिकली बात तो सबसे अच्छी भी बात है कि उन्होंने पहले गियर बढ़ा दिया, उसमें हमें अच्छा माइलेज मिलेगी, वाइब्रेशन कम हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें ना अच्छी हो जाएंगी उस कारण। तो वो ऐसा हुआ क्यों है, तो मैं ना आपको वो बताता हूँ, एक बार आप चलो मेरे साथ। हाँ तो दोस्तों, उसका कारण है ये कि जो आप लोगों को शायद पता भी होगा कि हमारा अक्टूबर सन 2025 के आसपास, सितंबर अक्टूबर सन 2025 में एक गवर्नमेंट की जो स्कीम थी हमारी, जो गवर्नमेंट 25% जीएसटी और 18% सेस लगाती थी हर गाड़ी पे, चाहे वो अल्टो हो, वैगनर हो, कोई भी गाड़ी हो, वो सब पे इतने चार्जेस करती थी, इतने चार्ज करती थी। लेकिन जो अब उसके बाद उसने गवर्नमेंट ने नॉर्म्स निकाले, कुछ टर्म्स थी, कुछ कंडीशंस थी कि जो हमारी अंडर 4 मीटर गाड़ी है, मतलब जो 4 मीटर से छोटी गाड़ी है, प्लस जिसका 1500 सीसी से छोटा इंजन है, मतलब जो छोटी गाड़ियाँ हैं, उन पे हम 18% जीएसटी चार्ज करेंगे और सेस 1% नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब ये था कि सीधा 40% से 18% टैक्स रहेगा, मतलब हमारा लगभग 22% टैक्स रिड्यूस हो गया था गाड़ियों पे। तो उस टाइम हमारी गाड़ी बहुत काफ़ी सस्ती हुई थी, जितनी भी गाड़ी थी ना वो बहुत सस्ती हो गई थी। तो उसके चलते जो हमारी ब्रेजा थी भाई, ये 1500 सीसी इंजन के साथ आती थी, तो इस पर वो चीज़ लागू नहीं हुई थी, तो इसमें इसको फिर भी 40% ही टैक्स देना पड़ रहा था। ये अंडर 4 मीटर तो थी, मतलब गाड़ी छोटी तो थी, पर टैक्स नहीं कम हुआ क्योंकि इंजन की वजह से। इंजन छोटा नहीं है तो टैक्स कहाँ से कम होगा। फिर इस बार मारुति वालों ने ऐसा गेम खेला कि उन्होंने निकाला अपना 1.0 लीटर का टर्बो इंजन, जिसमें पहले से ज़्यादा पावर भी मिली, आपको सब कुछ पहले से ज़्यादा मिल रहा है। पावर अगर हम स्पेसिफिक मतलब ऑन पेपर देखें तो इसमें अब मेरे ख्याल से 117 bhp मिलती है, 107 bhp मिलती है, और पहले जो मिलती थी वो 97 मिलती थी, मतलब इन्होंने 87, सॉरी हाँ, पहले से इन्होंने लगभग 20 bhp बढ़ा दिया, और टॉर्क तो बहुत ही ज़्यादा कर दिया, 300 के आसपास टॉर्क कर दिया, 270 370 mm टॉर्क मिल रहा है अब वाली ब्रेजा में, जो 1.0 लीटर टर्बो इंजन दे रहा है। ठीक है, तो पावर भी बढ़ गई, पैसे भी कम हो गए, और क्या चाहिए भाई मारुति को, मजे ही मजे आ गए मारुति के। अब वो उसके अंदर फुल फिल हो गई, 4 मीटर की से छोटी भी है और प्लस वो भी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऑनलाइन खोल के ये बड़ी चीजें, ठीक है, एक बार आप चलो मेरे साथ। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो कि इसमें लिखा हुआ है सीधा सीधा कि 18% स्मॉल कार्स पे लगेगा, और जो लार्ज कार है, मतलब बड़ी है, जो अंडर 4 मीटर से और लग्जरी व्हीकल्स हैं, उन पे लगेगा 40%, और 5% सेस पे लगेगा। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे उन पे लगेगा सिर्फ 5%। जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे अभी ये सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नहीं, क्यों मंदी पड़ रही है, क्यों थोड़ा सस्ती पड़ रही है, इसलिए पड़ रही है क्योंकि उन पर जीएसटी लगी नहीं है, 5% जीएसटी लग रही है बस। ठीक है, और आप नीचे देख सकते हो, ये तो हो गया हमारा जैसे ये, ठीक है, कि अंडर 5 मीटर से है। लेकिन ब्रेजा इसमें तो फुलफिल करती थी, लेकिन ब्रेजा नहीं करती थी किसमें, आपका इंजन वाले स्पेसिफिक में। ये जो है पेट्रोल कार्स, आप इंजन अप टू 1200 सीसी जिसकी होगा ना, और अंडर 4 मीटर्स होगा, उसी को देना पड़ेगा सिर्फ 18%। ठीक है, और जो ओल्ड था वो 29% था, तो इसलिए ये 1200 सीसी पे था। अब ये 10% इसमें कम हो गया, 11%, और 40% से वो सीधा आ गया है, मतलब टोटल 22% का करीब करीब उसको प्रॉफिट मिला है। तो इसलिए करके भाई वो सस्ती हो रखी है, देख सकते हो जैसे कि आप। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको ऑनलाइन भी चेक करा दिया है कि गाड़ी सस्ती क्यों हुई है, ठीक है भाई, आपको पता लग ही गया है। लेकिन हाँ, अभी भी ना कुछ लोगों के माइंड में ऐसा लग रहा है, ऐसा चल रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि जो हमारा 1.0 लीटर ये टर्बो इंजन आया है, तो इसके चलते ये जो 1.5 इनका पहले से आ रहा था उसको ये बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, जो इनका 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आ रहा है ना, जो आ रहा था वो आता रहेगा, और वो सेम प्राइस पॉइंट पे बिकता रहेगा भाई, जैसे पहले बिक रहा था। क्योंकि भाई वो बहुत रिलायबल चीज है, उसको 10 लाख चला लो तुम चाहे, भाई मैंने खुद देखी ब्रेजा 8-8 लाख चली हुई। लोग बात बोलते हैं कि हम टोयोटा की गाड़ी सिर्फ इतनी चला सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है भाई, मारुति भी भाई कम नहीं है टोयोटा से, आगे है तो दोनों वहीं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ठीक है, तो वो तो आपको मिलता ही मिलता है, बस ये नया इंजन इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, जिसको मतलब जिसको बहुत कम चलानी, कम वाले भी ले सकते हैं, मतलब जिसको ज़्यादा पावर चाहिए, पावर के शौकीन थे वो ले सकते हैं। और मंदी भी हो गई है भाई, जो मंदी हो गई है तो सीधी सी बात है, अब सब 1.0 लीटर ही खरीदेंगे, क्यों खरीदनी है 1.5। और मारुति वैसे भी कहीं जाने वाला है नहीं भाई जल्दी से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कमेंट में बताओ आपको वीडियो कैसी लगी है। और प्लीज़ भाई यार लाइक शेयर कर लो करो यार, सब्सक्राइब भी कर लो, थोड़ा बहुत बढ़वा दो भाई दोस्तों। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।